नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व जो बिहार, यूपी, झारखंड में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। ऐसे तो सभी राज्यों में अब ये पर्व होने लगा है। इसे महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 दिनों तक ये पर्व चलता है और इसके बड़े ही कठिन नियम हैं और इन नियमों के अनुसार से इस व्रत को करना चाहिए। छठ पूजा में पूजा सामग्री के विशेष महत्व होते हैं और सभी लोग पहले से तैयारियां करने लगते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस महापर्व को आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो गया है। संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है निर्जला व्रत। छठ पूजा नहाय खाए से शुरू होता है। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और सेंधा नमक में घी में बनाया जाता है और इसे छठव्रती ग्रहण करते हैं और घर के सभी परिवार ग्रहण करते हैं और घर में सात्विक भोजन बनता है, लहसुन प्याज नहीं बनता। सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य देव को भी अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की सामग्री प्रसाद रखने के लिए आपको बांस के 2 टोकरियां लेनी चाहिए। बांस या फिर पीतल के सूप लेने चाहिए। दूध जल के लिए आपको 1 गिलास चाहे लोटा लेना चाहिए। 1 लोटे में और 1 थाली 5 गन्ने, शकरकंदी और सुथनी, पान, सुपारी और कच्ची हल्दी, मूली, अदरक का हरा पौधा, बड़ा मीठा नींबू, शरीफा, केला, आंवला, नाशपाती, सेब, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल और आटे से बना ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप। नए वस्त्र जैसे सूट या साड़ी लेना ना भूलें। आपको खरना के दिन भी एक नई साड़ी पहनना है और अर्घ देने के लिए आपको दूसरी साड़ी नई पहनना रहता है। सूखे फल में आपको किशमिश, छुहारा, बादाम, मखाना सभी चीज़ें आपको रखनी होगी। सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, दीपक सभी आपको रखनी है पूजा वाले टोकरी में। छठ पूजा के कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। 8 नवंबर 2021 सोमवार चतुर्थी नहाय खाए। 9 नवंबर 2021 मंगलवार पंचमी खरना, जिसको लोहंडा भी कहते हैं। 10 नवंबर 2021 बुधवार षष्ठी डूबते हुए सूर्य को अर्घ और 11 नवंबर गुरुवार सप्तमी उगते हुए सूर्य को अर्घ, फिर पारण आप करें। छठी मैया कौन है, जानते हैं आज उनकी कथा। सूर्य की बहन है छठी मैया। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने अपने आप को स्वयं 2 भागों में बांट दिया था। एक दाहिना भाग पुरुष का और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिससे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चे स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इनकी देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है।
पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रथम मन्नु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हुई, तब इसी कारण से वे बहुत दुखी रहने लगे थे। महर्षि कश्यप ने कहने पर राजा प्रियव्रत ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा गर्भ में ही मर गया। पूरी प्रजा में मातम का माहौल छा गया। उसी समय आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर छठी मैया माता विराजमान थी। जब राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा, तब माता ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मेरा नाम षष्ठी देवी है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ और सभी निसंतान स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। इसके उपरांत राजा प्रियव्रत की प्रार्थना पर देवी षष्ठी ने उस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और उसे दीर्घ आयु का वरदान दिया। देवी षष्ठी की ऐसी कृपा देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा आराधना की। मान्यता है कि राजा प्रियव्रत के द्वारा छठी माता की पूजा के बाद से यह त्यौहार मनाया जाने लगा।